अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरशद अमान होमी स्टूडियोज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम अपनी जो कोविड 19 रिसेशन के हवाले से एक वीडियो सीरीज़ हमने शुरू की थी, आज हम उसकी 4th वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पाकिस्तान में अगर मूव कर रहे हैं तो पाकिस्तान में वो किस तरह का बिज़नेस कर सकते हैं। इस कोविड 19 रिसेशन के बाद कौन से ऐसे बिज़नेस हैं जो उनके लिए सूटेबल होंगे, क्योंकि इस वक्त जैसे हमने अपनी वीडियोज़ में आपको बताया कि कोविड रिसेशन का इम्पेक्ट क्या आ रहा है, लोगों की जॉब्स ऑफ हो रही हैं, लोगों की सैलरीज कम हो रही हैं और मिडल ईस्ट से स्पेशली और बाकी मुल्कों से भी लोग पाकिस्तान इस वक्त मूव कर रहे हैं। और तकरीबन हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वक्त सोच रहा है कि हमें पाकिस्तान में कुछ सेटलमेंट करनी चाहिए, हमें वहाँ पे कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिससे सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, अगर वो टेम्प्रेरी इस वक्त शिफ्ट नहीं भी हो रहे तो वो इस वक्त तकरीबन हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी सोच रहा है कि पाकिस्तान में हमें कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो हमारे लिए सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हो, ताकि अगर हमारी जॉब ऑफ हो जाती है या हम अगर बाहर कोई बिज़नेस कर रहे हैं और बिज़नेस पे कोई रिसेशन का इम्पेक्ट पड़ता है और हमें पाकिस्तान वापस जाना पड़ता है, तो पाकिस्तान में हमारा कोई सेटअप ऐसा हो जो हमारे लिए इनकम जनरेट कर रहा हो। तो आज की हम वीडियो स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए बना रहे हैं, ऐसे दोस्त हमारे, ऐसे व्यूअर्स जो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर हैं और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस वक्त कोविड 19 रिसेशन के बाद पाकिस्तान में कौन से ऐसे बिजनेस हैं जो सूटेबल हैं, जहां पे उन्हें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जैसे आपको आइडिया है, कोविड रिसेशन का जो इम्पैक्ट आया है हमारी इकानमी के ऊपर, हमारी सोशल लाइफ के ऊपर, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। मतलब हमारे हर तरह के ट्रेंड अब चेंज होने जा रहे हैं। जैसे सोशलाइजिंग था तो सोशल डिस्टेंसिंग होने जा रही है, फॉर्मल स्कूलिंग थी तो होम स्कूलिंग होने जा रही है। नॉर्मली जो फॉर्मल ऑफिस थे वो अब होम ऑफिस में कन्वर्ट हो रहे हैं, लोग घरों में बैठ के काम कर रहे हैं। स्पेशली अगर टेलीकॉम की इंडस्ट्री को देखते हैं तो ज़्यादातर लोग होम ऑफिस से काम कर रहे हैं। इसके अलावा और भी कई ऐसे ऑफिस हैं जहाँ पे सोशलाइजिंग ज़्यादा होती थी, ज़्यादा लोग ऑफिस में काम करते थे, तो वो लोग कम करने का प्लान कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोगों को एडवाइस कर रहे हैं कि आप अपने घर पे बैठ के काम करें। तो ये कंसेप्ट होम ऑफिस वाला शुरू हो रहा है। उसके अलावा ग्लोबल इकानमी में जो सप्लाई चेन एक सिस्टम पहले चल रहा था, वो इस वक्त उसमें डिस्ट्रप्शन आई है कोविड 19 रिसेशन की वजह से। और अब जो सप्लाई चेन है वो ग्लोबल से लोकल में होने जा रहा है। लोकल आपको सप्लाई चेन स्ट्रांग नज़र आएगी, लोकल सप्लाईज आपको स्ट्रांग नज़र आएंगी। फिर एजुकेशन के हवाले से हमने बात की। फास्ट फूड के हवाले से पहले रेस्टोरेंट्स काफ़ी बड़े होते थे, अट्रैक्टिव इंटीरियर डिज़ाइनिंग उनकी की जाती थी ताकि क्लाइंट आएँ, कस्टमर आएँ और वहाँ पे उस इन्वायरमेंट को एंजॉय करें। अभी वो कंसेप्ट चेंज होने जा रहा है। अभी इन हाउस डाइनिंग से हट के लोग टेक अवे के कंसेप्ट पे जा रहे हैं, डिलीवरीज़ के कंसेप्ट पे जा रहे हैं। इसी तरह से हाउसिंग में कंसेप्ट इस तरह से चेंज हो रहे हैं कि लोग क्राउडेड एरिया से शिफ्ट हो रहे हैं सबर्ब्स में। जिस तरह से लास्ट ईद पे हमारे यहाँ पाकिस्तान में स्पेशली कोरोना वायरस के केसेस इस वजह से बढ़े कि पॉपुलेटेड एरियाज़ में जो लोग रह रहे थे, जब लॉकडाउन थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ और लोगों की इंट्रैक्शंस बढ़ी तो कोरोना के केसेस भी बढ़ने शुरू हो गए। तो इस वक्त जो ट्रेंड नज़र आ रहा है, और ये ट्रेंड पाकिस्तान में नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में ये है कि लोग क्राउडेड एरिया से सबर्ब की तरफ शिफ्ट होना चाह रहे हैं। एक तो उसमें वो अपने रेंटल के एक्सपेंसेस कम कर लेंगे, दूसरा उन्हें क्राउडेड एरियाज़ में जो लिमिटेड स्पेस अवेलेबल थी, अब वो सबर्ब्स में अगर वो शिफ्ट होंगे तो उन्हें बड़ी स्पेस मिल जाएगी। तो ये कुछ चेंजेस आने जा रही हैं। इंटरनेट के हवाले से पहले एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती थी इंटरनेट की, अभी ये नेसेसिटी बनना जा रहा है इंटरनेट। और 5G डेफिनेटली आपको आइडिया होगा। अभी घरों में अगर बच्चे हैं तो उनकी एजुकेशन ऑनलाइन है, तो आपको हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए। लोग घरों में बैठ के ऑफिस के काम कर रहे हैं होम ऑफिस से, तो वहाँ पे भी आपको इंटरनेट की अच्छी स्पीड चाहिए। तो इंटरनेट की भी रिक्वायरमेंट बढ़ने जा रही हैं। इसके अलावा स्पेंडिंग में लग्जरी आइटम से नेसेसिटी आइटम्स में चीज़ें जा रही हैं। लोग अब लग्जरी आइटम में इन्वेस्टमेंट कम करने जा रहे हैं और नेसेसिटीज़ में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज़्यादा स्पेंडिंग करेंगे। फिर जैसे मैंने आपको बताया वर्क के हवाले से कि लोग होम ऑफिस से काम शुरू करेंगे। तो इस तरह से ये जो नए ट्रेंड आ रहे हैं कोविड 19 रिसेशन के बाद,
तो इन रिसेशन में कुछ ऐसे बिजनेस होंगे जो फ्लॉप होने जा रहे हैं, जिनको नुकसान होने जा रहे हैं, जिन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट्स की थी लेकिन उन्हें रिटर्न शायद उतना ना मिल सके और उन्हें लॉसेस हों। और कुछ ऐसे नए बिजनेसेस आएंगे जो अगर ये चेंजेस को अडॉप्ट कर लेंगे, डेफिनेटली ये चेंजेस अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आपने बिज़नेस में रहने हैं तो आपको जो आपका सोशल इकोनॉमिक चेंजेस आ रही हैं वो आपको अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। अब मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगा कि कौन से ऐसे बिज़नेस हैं, जैसे आप ओवरसीज पाकिस्तानी और आप प्लान कर रहे हैं पाकिस्तान में बिज़नेस स्टार्ट करने का या पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का, तो कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए अभी कोविड रिसेशन के बाद जो नए ट्रेंड आ रहे हैं उनमें। चाहे आपको कोई बंदा कन्विंस करे, लेकिन इस रिस्क को हमेशा जहन में रखिएगा, कोविड रिसेशन के रिस्क को, क्योंकि ये जो रिसेशन अभी आया है इसका इम्पैक्ट इतनी आसानी से हमारी लाइफ से, हमारी इकोनॉमी से जाएगा नहीं। तो आपने इस फैक्टर को हमेशा जहन में रखना है जब भी आपने बिज़नेस मॉडल पे काम करना है। तो जो आपने बिजनेसेस अवॉइड करनी है उनमें है वेडिंग हॉल और इवेंट हॉल वाले बिजनेसेस, ऐसे बिजनेसेस जहाँ पे बड़ी स्पेस अरेंज की जाती है और जहाँ पे पब्लिक के फंक्शंस होते हैं, सोशलाइजिंग होती है, वो आपने अवॉइड करने हैं, क्योंकि इनमें आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन इस वक्त ये सारे बिजनेसेस बंद पड़े हैं, आपको आइडिया होगा इसका। उसके अलावा प्राइवेट स्कूल्स, उनमें अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होती है। जब भी कोई आप स्कूल बनाते हैं आपको स्पेस काफ़ी बड़ी चाहिए होती है, आपको टीचिंग स्टाफ हायर करना होता है, उनकी सैलरीज, आपको फर्नीचर, फर्निशिंग, इंटीरियर डेकोरेशन। लेकिन इस वक्त स्कूल सारे बंद पड़े हैं, उनके एक्सपेंसेस हो रहे हैं, सैलरी जो उनके रेवेन्यूज़ हैं वो काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं। तो आपने ये बिज़नेस अवॉइड करना है। उसके अलावा रेस्टोरेंट्स, बड़े हॉल्स के साथ कि जो बड़े हॉल्स के साथ ब्रांडेड रेस्टोरेंट्स होते हैं वो आपने अवॉइड करने हैं, क्योंकि आप जब बड़े हॉल के साथ रेस्टोरेंट बनाएंगे, उनकी इंटीरियर डेकोरेशन करेंगे तो उस पर आपके बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी, और वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके एट द एंड आपको रेवेन्यू बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि इस वक्त पब्लिक का ट्रेंड रेस्टोरेंट्स का बहुत कम हो रहा है। ज़्यादातर लोग टेक अवे पे जा रहे हैं और डिलीवरी पे जा रहे हैं। तो रेस्टोरेंट्स और ब्रांडेड रेस्टोरेंट्स और बड़े हॉल वाले रेस्टोरेंट्स, इनसे आपने अवॉइड करना है जी। इसमें आप छोटे बिल्कुल थोड़ी सी लिमिटेड स्पेस वाले रेस्टोरेंट पे जा सकते हैं जो जिसकी स्पेशलाइजिंग हो एक स्पेसिफिक फूड में, और एक थोड़ा सा एरिया हो जहाँ पे आपका किचन हो और फिर आपका जो सप्लाई चेन स्ट्रांग हो तो वो डिलीवर करे, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन बड़े हॉल और बड़ी इंटीरियर डेकोरेशन और उस तरह से वो आपने अवॉइड करना है। फिर ट्रैवल एंड टूरिज़म, स्पेशली इंटरनेशनल टूरिज़म तो कम होने जा रहा है। तो कोई ऐसा बिज़नेस जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ट्रैवल टूरिज़म से रिलेटेड होगा तो कोशिश कीजिएगा उसको अवॉइड करें, उसमें इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि जितना आपके पैसों को आपको खुद फिक्र होगी उतना आप किसी और को इतनी फ़िक्र नहीं होगी। चाहे आपको कोई भी बंदा ऐसा आइडिया पिच करे तो कोशिश करें उसको एनालाइज करें कोरोना कोविड-19 के रिसेशन के हवाले से। तो ट्रैवल एंड टूरिज़म भी काफ़ी रिस्की है, फ्यूचर के जैसे ट्रेंड बनने जा रहे हैं उनमें। उसके बाद कोई ऐसी फ्रेंचाइज ना लें जो लग्जरी आइटम की हो, जो ब्रांडेड आइटम की हो, ब्रांडेड क्लॉथ्स हों, ब्रांडेड शूज़ हों, ज्वेलरी हो, क्योंकि पब्लिक अभी जिस तरह से वो सेविंग कर रही है और फिर इन्वेस्टमेंट के कंसेप्ट आ रहे हैं और जिस तरह से वो पैसे बचाना चाह रहे हैं और लग्जरी आइटम्स पे अवॉइड कर रहे हैं, तो ये बिज़नेस जो हैं इनके रेवेन्यूज़ काफ़ी कम होंगे। ऑनलाइन आपको आइडिया हो रहा होगा कि अभी जो भी लग्जरी आइटम वाले बिज़नेस हैं उन्होंने डिस्काउंट ऑफ़र कर दिए, और उसकी वाहिद रीज़न यही है कि उनको रेवेन्यूज़ वो नहीं आ रहे जितने रेवेन्यूज़ पहले आते थे। और फिर काफ़ी सारे ब्रांड्स ने, आपको ये भी पता चला होगा कि ले ऑफ अनाउंस की है, उसकी भी यही रीज़न है कि उनको अभी वो ऑर्डर नहीं मिल रहे जो पहले मिला करते थे। उसके बाद कोई भी ऐसा बिज़नेस जो सोशलाइजिंग से रिलेटेड हो आपने उस बिज़नेस से अवॉइड करना है, क्योंकि अभी जो नए ट्रेंड बन रहे हैं उनमें इस तरह के बिज़नेसेस नहीं चल सकेंगे। ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस है, जिम्स एंड फिटनेस का बिज़नेस है। जिम्स एंड फिटनेस के बिज़नेस में जो कलेक्टिव एक बड़ा जिम होता है जहाँ पे आप इक्विपमेंट्स लगाते हैं और पब्लिक आती है, वो अब ट्रेंड ख़त्म होने जा रहा है। अब इसमें एक नया ट्रेंड आ रहा है और वो आ रहा है कि लोग घरों में अपना एक रूम रिजर्व करने जा रहे हैं जो होम फिटनेस रूम होगा। तो अगर आपको कोई ऐसा बिज़नेस मॉडल बनता है जहाँ पे आप ट्रेनर्स इन हाउस ट्रेनिंग के लिए भिजवा सकते हैं, पब्लिक के घरों में भिजवा सकते हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए, और वहाँ पे उनके घरों में जाके इक्विपमेंट इंस्टॉल कर सकते हैं, तो ये एक बिज़नेस अच्छा नज़र आ रहा है फ्यूचर के ट्रेंड में।
उसके बाद मैं अभी डिस्कस करता हूँ कि कौन से ऐसे बिज़नेस हैं जो आप के लिए बेहतर होंगे, जहाँ पे आपको अपना बिज़नेस मॉडल उनके हवाले से बनाना चाहिए, और जो फ्यूचर में जिनका एक रेवेन्यू भी अच्छा आएगा और एक अभी जो एनवायरनमेंट बनने जा रही है उनमें उनकी रेवेन्यूज़ अच्छे आएंगे, उनमें ट्रेंड अच्छा होगा और पब्लिक का इंटरेस्ट भी होगा। उसमें सबसे पहला है कंस्ट्रक्शन का। जिस तरह से आपने सुना होगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कई रिबेट अनाउंस की हैं, टैक्सेस स्टेबल रहे हैं, बढ़े नहीं हैं, और गवर्नमेंट इनकरेज कर रही है कि लो बजट कंस्ट्रक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि ऐसे लोग जो पहले हाउस अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो हाउस ले सकें। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इस तरह के बिजनेसेस अभी काफ़ी बढ़ेंगे पाकिस्तान में। तो अगर आप इस इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं और अगर इस इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं भी हैं, तो ये एक एरिया ऐसा है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डिलीवरी सर्विस के हवाले से सप्लाई चेन कम्प्लीटली रीडिफाइन होने जा रही है, और अगर आपका एक्सपर्टीज़ है सप्लाई चेन में, तो इस लोकल सप्लाई चेन में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये एक अच्छा बिजनेस है, और नए ट्रेंड आ रहे हैं जिसमें लोग डायरेक्ट फार्म से फूड अपने घर पे मंगवाएंगे और रेस्टोरेंट से खाना मंगवाएंगे अपने घरों पे, और जो शॉपिंग होगी वो ज़्यादा ऑनलाइन होगी। तो रीडिफाइंड सप्लाई चेन सिस्टम अभी बहुत बढ़ने जा रहे हैं। तो अगर आपकी एक्सपर्टीज़ इस एरिया में है तो ये एक अच्छा बिजनेस है। उसके बाद लोकल मैन्युफैक्चरिंग, आपने नोट किया होगा कि इस रिसेशन के बाद पूरी दुनिया में एक सोच डेवलप हुई है कि हमें किसी एक कंट्री पे डिपेंड नहीं करना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से। जैसे पहले पूरी दुनिया चाइना पे डिपेंड कर रही थी कि वहीं से सारी प्रोडक्ट्स बन के आती थी, बहुत मुनासिब प्राइसेस पे भी होती थी और हर तरह की आपको वैरायटी मिल जाती थी। लेकिन इस रिसेशन के बाद जिस तरह से लॉकडाउन हुए और सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ, तो अभी लोग सोच रहे हैं कि कई ऐसी प्रोडक्ट लोकली बनाई जाएं जो हमारी पब्लिक के लिए रिक्वायरमेंट हो, जो जिनकी डिमांड हो। तो आप ऐसी लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं जो ऐसी प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करें जिसकी डिमांड है मार्केट में और वो पहले इंपोर्ट होती थी, तो उसकी आप मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद क्लीनिंग और सैनिटेशन की प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं, उनकी अच्छी डिमांड अभी बढ़ेगी इस सारे कोविड रिसेशन के ट्रेंड में। ऑनलाइन एजुकेशन की पोर्टल अनाउंस कर सकते हैं। जिस तरह से अभी एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन से ऑनलाइन एजुकेशन जा रही है, तो ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से पोर्टल आप बना सकते हैं, उसको लॉन्च कर सकते हैं, और अच्छे ट्यूटर जो एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड में उनको आप अपने पैनल पे लेके आ सकते हैं और ऑनलाइन एजुकेशन से अच्छे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड एजुकेशन और IT का है तो ये एक बहुत बेस्ट बिजनेस होगा इंशाल्लाह। फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, डायरेक्ट फ्रॉम फार्म टू डोर स्टेप। इसमें अगर आपका इंटरेस्ट है, आपके पास पाकिस्तान में कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे आपके पास ज़रूरी ज़मीन है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ग्रो करके आप लोगों तक डायरेक्टली उनके डोर स्टेप तक पहुँचा सकते हैं। ये एक अच्छा बिजनेस हो सकता है। बेस्ट क्वालिटी क्लॉथिंग, जैसे अभी लोग अवॉइड करेंगे लग्जरी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, तो अगर आप कोई ऐसा बिज़नेस ले आएँ जिसमें बहुत अच्छी क्वालिटी के क्लॉथिंग गारमेंट्स आप प्रोवाइड कर सकें और उनकी क्वालिटी अच्छी हो और प्राइस बहुत मुनासिब हो, तो ये एक अच्छे बिज़नेस होगा। हेल्थ सर्विस से रिलेटेड लैब्स आप बना सकते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड मेडिकल का और उस तरह का है तो लैब्स का बिज़नेस बहुत कामयाब बिज़नेस और अभी ये ग्रो करेगा। इस रिसेशन में सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जनरेट किया वो लैब्स के बिज़नेस ने किया अभी इन दिनों में, और फ्यूचर में भी इसी तरह से एक ट्रेंड नज़र आ रहा है कि लैब का बिज़नेस बहुत बढ़ेगा। होममेड फूड के हवाले से, होममेड फूड आप बना सकते हैं, अच्छी क्वालिटी की फूड, और फिर किसी ऐसे सप्लाई चेन के साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं जो आपके घर से ले जाए और आपके क्लाइंट को डिलीवर करें। होम रेनोवेशन, इंटीरियर डिज़ाइन, डेकोरेशन, अभी जिस तरह से लोगों ने अपना ज़्यादातर वक्त घर में गुजारा, तो हम इस टॉपिक को अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ओवरऑल अभी एक ट्रेंड रिक्वायरमेंट और बढ़ेगी कि लोग अपने होम इंटीरियर पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे उसकी डेकोरेशन के हवाले से, तो ये भी एक बहुत अच्छा बिज़नेस होने जा रहा है। गार्डन और लैंडस्केपिंग के हवाले से ये बहुत अच्छा बिज़नेस है, और अभी जिस तरह से मैंने आपको बताया कि लोग जब अपना ज़्यादातर टाइम अपने घरों में गुजारेंगे तो वो कोशिश करेंगे कि वो अपनी सराउंडिंग की इन्वायरमेंट को खूबसूरत से खूबसूरत बनाएं, तो गार्डन और लैंडस्केपिंग डेफिनेटली ये भी एक बहुत अच्छा बिज़नेस है। अब मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ आपके साथ से आपने स्ट्रेटजी क्या रखनी है। स्ट्रेटजी आपने इस तरह से रखनी है कि आपने कोई भी बिज़नेस देखना है, उसके मॉडल बनाना है, और उसमें फिर आपने पहले एक चीज़ ऐड करनी है, टेक्नोलॉजी।
टेक्नोलॉजी को ऐड करने, जिस तरह से अभी ट्रेंड टेक्नोलॉजी के बढ़ने जा रहे हैं, लोगों के पास 5G इंटरनेट होगा, हाई स्पीड इंटरनेट अवेलेबल होगा, तो लोगों का जो ब्राउजिंग टाइम होगा वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपने अपने बिज़नेस में टेक्नोलॉजी को ऐड करना है, उसकी एडॉप्शन होनी चाहिए। उसके बाद सप्लाई चेन के अच्छे आपके पार्टनर होने चाहिए, अच्छे एग्रीमेंट होने चाहिए, आपका सप्लाई चेन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और इसमें लास्ट पॉइंट आपकी स्ट्रेटेजी में आपका ह्यूमन कैपिटल, जो हमने लास्ट वीडियो में एक डिस्कस किया था कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल पे करें, अपने ऊपर करें, तो आपको ROI बहुत बेहतर उसका मिलेगा। तो आप जिस एरिया में भी हैं पाकिस्तान से बाहर, जिस फील्ड में भी हैं, कोशिश करें अपने स्किल्स को डेवलप करें, जिस बिज़नेस में जाना चाह रहे हैं उसके स्किल्स को डेवलप करें, और वो जो ह्यूमन डेवलपमेंट होगी आपकी, उसको आप अप्लाई करें अपने बिज़नेस के ऊपर, तो आपको रिटर्न बहुत अच्छे मिलेंगे, आपको रेवेन्यूज़ बहुत अच्छे आएंगे। तो ये एक स्ट्रेटेजी है। कोशिश करें जो जिस बिज़नेस में भी जाएं, देखें कि लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। कोशिश करें आप जैसे लोग 90% लोग काम कर रहे हैं, आपने उनकी तरह काम नहीं करना, आपने 10% जो डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं उनकी तरह काम करना है, और वैल्यू डिलीवर करनी है आपने अपने क्लाइंट्स के साथ बहुत सिंसियर रहना है। यहाँ पे जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आपने अपने क्लाइंट्स को वैल्यू डिलीवर करनी है और उनके साथ बहुत सिंसियर रहना है। यहाँ पे अक्सर डिस्कशन होती है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्पेशली जब वीकेंड पे एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन होती है वो ये होती है कि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की होती है उनके साथ धोखा, फ्रॉड हुए होते हैं। तो कोशिश करें जितना आप अपने बिजनेस में सिंसियर होंगे, अपने क्लाइंट्स को वैल्यू डिलीवर करेंगे, तो इस एरिया में कंपटीशन आपको बहुत कम मिलेगा, आपके ग्रोथ के चांसेस बहुत बेहतर होंगे। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जब भी आप जो भी बिज़नेस स्टार्ट करें उसमें वैल्यू डिलीवर करें और अपने क्लाइंट के साथ सिंसियर रहें। जितना आप अपने क्लाइंट के साथ सिंसियर रहेंगे उतना आपके रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे, आपकी लॉयल्टी बढ़ेगी और आपका बिज़नेस स्ट्रांग होगा। तो ये थी ओवरऑल हमारे कंटेंट्स। इस वीडियो के हवाले से हमने आपको सजेस्ट किया कि कौन से ऐसे बिज़नेस हो सकते हैं जो आपके लिए सूटेबल होंगे। हम यहाँ पे होमी प्रॉपर्टीज़ कोशिश करते हैं कि आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट्स बनाएं, आपके साथ शेयर करें। आपको पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कीप इन टच। थैंक यू सो मच।